नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 5। पाठ 5 हम पढ़ रहे थे और पाठ का नाम है मिठाई वाला। तो मिठाई वाला ये जो चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा, इस पाठ में आपने देखा कि किस तरह से एक जो मिठाई वाला है वो किस तरह से अपने दो छोटे छोटे बच्चों के कारण, क्योंकि वो मिठाई बेचता है, लेकिन वो कभी खिलौने बेचता है, कभी मिठाई बेचता है, कभी बांसुरी बेचता है, लेकिन उसके पीछे का जो एक रीजन है, वो जो एक कारण है, वो आपने यहाँ पर जाना कि वो क्यों ये सारे काम करता है। और क्योंकि जबकि वो एक बहुत अच्छे घर का इंसान है, बहुत सारी सुख सुविधाएं, बहुत सारे व्यवसाय, धन दौलत, नौकर चाकर सभी उसके पास है, लेकिन वो ऐसा काम क्यों करता है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो फिर भी जिन बच्चों ने पिछले सेशन में क्लास अटेंड नहीं की थी, उनके लिए चैप्टर को एक बार हम रिवाइज करेंगे, यानी कि फटाफट पढ़ेंगे। उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप प्रश्नों के उत्तर नोट डाउन करेंगे, साथ के साथ प्रश्नों के उत्तर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में देखा कि ये जो मिठाई वाला है, ये जो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, चुन्नू और मुन्नू, इनकी माता है रोहिणी, और ये काफी टाइम से एक चीज नोटिस कर रही है, एक चीज देख रही है, सुन रही है, समझ रही है कि शुरुआत में जब इस बात की शुरुआत होती है तो एक खिलौने वाला गांव में आता है, खिलौने वाला गांव में आता है। और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा रंग बिरंगी खिलौने उसके पास हैं, कितने सुंदर उस खिलौने उसके पास हैं। और उसका एक ही एक नारा है, एक वो बोल कहते हुए आता है, आवाज लगाते हुए आता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वर में, गलियों में शोर मचाता हुआ, गलियों में आवाज लगाता हुआ वो आता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ये वाक्य बहुत ज्यादा पूरा नहीं है, यानी कि इस वाक्य में बहुत पूर्णता हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन वाक्य में पूर्णता नहीं दिखाई देती, लेकिन ये वाक्य ऐसा है, एक विचित्र वाक्य है, मादक है और मधुर ढंग से गाकर वो इस बात को कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। और इस बात के अंदर एक स्नेहाभिषक्ति है, और ये स्नेहाभिषक्त स्वर जब इसके कंठ से फूटता है तो ये सुनकर सारे गांव में जितने भी मकान हैं, जितने भी गलियां हैं, उन गलियों में हलचल मच जाती है। और बच्चों के कानों में, स्पेशली बच्चों के कान में जब ये आवाज जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी माता पिता की गोद से उठकर गलियों में दौड़ पड़ते हैं, गलियों में आ जाते हैं। और माता पिता के गोद से उठकर बच्चे ही नहीं, स्वयं बच्चों के माता पिता, स्वयं जो युवतियां हैं, बच्चों की जो माएं हैं, वो भी उचक कर अपने छज्जों से नीचे झांकने लगती हैं कि ये कौन इतने सुंदर स्वर में, इतने स्नेहाभिषक्त कंठ से ये गीत गा रहा है। तो ये जब इस तरह से वो शोर मचाता हुआ गलियों में आता है, एक जगह खिलौने की अपनी पोटली खोलकर बैठ जाता है, और बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा पुलकित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और वो पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ये खिलौने वाला है, ये इतना कम दाम ये बच्चों के लिए लगाता है, इतने कम पैसे में ये खिलौने बेचता है कि इसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। बहुत कम पैसे में ये उन खिलौनों को बेचता है।
और जब सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसके पास आते हैं और ये बच्चे इसका सारे खिलौनों का मोल भाव करते हैं और फिर अपनी पसंद का खिलौना उठाकर चले जाते हैं। तो खिलौने वाला जो है उसी प्रकार गा गा कर फिर बच्चों को बहलाता है, कहता है बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो ये जो सागर के हिलोर की भांति, सागर के हिलोर यानी कि जिस तरह समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार यानी कि पानी का तेज बहाव आता है समुद्र के किनारे तक और फिर वो वापस चला जाता है, तो ज्वार भाटा। तो सागर की हिलोर, उसी ज्वार को कहा है सागर की हिलोर, आना और जाना पानी का। तो उसी सागर की हिलोर लहर की भांति उसका ये जो मादक गान है वो गली भर के मकानों और इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ, यानी कि इस गली से उस गली में, उस गली से उस गली में लहराता हुआ गूंज उठता है और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें एक बच्चे का घर दिखाया गया है जिसमें विजय बहादुर जो है उनके पिताजी हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू भी खिलौने खरीदते हैं, चुन्नू और मुन्नू भी यहाँ पर खिलौने खरीदते हैं। और जब वो खिलौने लेकर आ जाते हैं, खिलौने लेकर आ जाते हैं तो उनकी जो माँ है, उनकी जो माँ है वो पूछती है, उनकी माँ उनसे पूछती है, उनकी माँ रोहिणी की ये खिलौने कितने के आए। तो जब वो बताते हैं कि केवल 2 पैसे में, यानी कि केवल 2 पैसे में उन्हें ये खिलौना मिला है। और देखिए ये 2 पैसा उसके लिए है जो पैसा लेकर आता है, जो पैसा नहीं लेकर आया है या 2 पैसे से कम पैसा लेकर आया है तो उसे भी ये खिलौने वाला निराश होकर नहीं जाने देता। अब देखिए माँ है तो माँ के मन में हर चीज के लिए डाउट आ जाता है, एक संदेह आ जाता है कि क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे खिलौने लेने के लिए जा रहे हैं और ये खिलौने वाला इतने सस्ते में ये खिलौने कैसे दे गया, इतने सस्ते में ये खिलौने कैसे दे गया, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहले उसने रॉ मटेरियल लिया होगा, कच्चा माल इस खिलौने के लिए लिया होगा, फिर इन खिलौनों को बनाया होगा, फिर इन खिलौनों को उसने बेचने के लिए जो वो गली गली में जाकर इतनी मेहनत करता है, और अगर उसने नहीं भी बनाया होगा खुद से तो वो जहां से खरीद कर लाता होगा वहां से भी उसको इतने सारे खिलौनों के लिए पैसे देने पड़ते होंगे। और इतनी मेहनत जो वो दिन रात, ठंड गर्मी धूप वर्षा, हर ऋतु में वो बच्चों के लिए खिलौने लेकर आता है, गली में घूमता है, चिल्लाता है, धूप नहीं देखता, छाया नहीं देखता। तो वो उसके मन में एक डाउट आ जाता है, एक संदेह आ जाता है। तो ये संदेह बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि ये एक छोटी सी बात थी कि बच्चों ने खिलौने लिए और बात वहीं पर खत्म हो जाती है और रोहिणी फिर से अपने काम में लग जाती है। लेकिन 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद लगभग नगर में फिर से एक 2-4 दिन से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल जाता है। एक समाचार फैल जाता है कि शहर में एक गली में एक मुरली वाला, इस नगर में एक मुरली वाला आया हुआ है और मुरली बजाने में बहुत ज्यादा उस्ताद है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत अच्छी मुरली बजाता है और लोगों को गाना सुनाकर वह मुरलियां बेचता है, और वो भी केवल 2-2 पैसे में। देखिए इतना सस्ता। तो वो फिर से सबको थोड़ा सा डाउट होता है कि उससे उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो आती होगी, यानी कि इतनी सारी चीजें करना, उसके बाद इतनी मेहनत करना, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 2-2 पैसे में मुरलियां बेचता है। तो जब एक व्यक्ति ने उसके बारे में पूछा कि वो कैसा है मुरली वाला, तो उत्तर मिलता है उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं है, कि यही केवल 30 से 32 वर्ष का वो है, दुबला है, पतला है, गोरा है और बीकानेरी रंगीन कलर का साफा पहनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, लंबा है, गोरा है और उसने बीकानेरी रंगीन कलर का एक जो पगड़ी है वो अपने सर पर बांधी हुई है। तो फिर से उनको आता है कि ये इंसान वही तो नहीं जो बच्चों के लिए खिलौने बेचा करता था। तो उसी प्रकार अब प्रतिदिन की प्रकार मुरली वाले की चर्चा उस गली में होने लगी और उसका मृदुल और मादक स्वर फिर से लोगों को सुनाई पड़ने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला।
तो फिर से उसका ये मादक स्वर जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था, सबको अपनी ओर खींचा चला आता था, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। तो उसके मन में भी जब रोहिणी यानी कि जो चुन्नू मुन्नू की माँ है उन्होंने ये आवाज सुनी तो उसको बिल्कुल ये वही स्वर लगा, वही स्वर उसको स्मरण हो आया जो खिलौने वाले का था, क्योंकि ये बिल्कुल उसी अंदाज में गा रहा था। अब रोहिणी ने कहा कि मुरली वाले को बुलाओ और चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो, क्योंकि क्या पता फिर ये इधर आए या ना आए। और यहाँ पर जो विजय बाबू हैं उन्होंने समाचार पत्र पढ़ा, वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे और वो मुरली वाले के लिए मुरली वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों भाई, किस तरह की देते हो मुरली? तो वो कहता है कि जब मुरली वाला आता है तो बच्चों के उसकी आवाज होती है, जैसे आपने देखा होगा ना कि आइसक्रीम वाले जब आइसक्रीम वाला जब गली में आता है तो उसका एक अलग ही साउंड होता है, वो अपना एक हॉर्न सा उसके हाथ में होता है और वो पै 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 बजाता है। और जब छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने छोटे बच्चों को नहीं देखा कि उनको पता है कि ये साउंड आ रहा है तो इसका मतलब आइसक्रीम वाला आ गया है, तो वो दिन की धूप में, कितनी भी धूप हो, वो घर से बाहर दौड़ जाते हैं, उन्हें आइसक्रीम खानी है और वो घर से बाहर दौड़ जाते हैं। तो बिल्कुल यही ये एक तरीका है कि छोटे बच्चों को या लोगों को का ध्यान अपनी तरफ किस तरह से आकर्षित किया जाए। तो मुरली वाले का एक साउंड है, एक ध्वनि है कि वो उसको गाकर बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। बच्चों को लुभाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को लुभाने वाला खिलौने वाला। तो जब ये स्वर बच्चों के कानों में जाता है तो उन्हें लगता है कि पक्का इस बार भी कुछ एक्साइटिंग है, कुछ नया है, कुछ मजेदार है। तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कहीं पे जूता छोड़ के आ जाते हैं, कहीं पे चप्पल छोड़ के आ जाते हैं, कहीं की किसी की पजामा, किसी का ढीला हो रहा होता है तो पजामा गिरने लगता है और वो इतनी जोर से तेजी से दौड़ दौड़ कर आते हैं, हाँफते हुए आते हैं और उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। और मुरली वाला उनकी ये खुशी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि सबको दूंगा, सबको दूंगा, लेकिन जरा जरा रुको और एक एक करके सबको देने दो, हम इतनी जल्दी थोड़ी लौटे जा रहे हैं। उसके बाद जो विजय बाबू हैं वो भी आते हैं, यानी कि चुन्नू मुन्नू के जो पापा हैं वो उनके लिए बांसुरी लेते हैं और क्योंकि वो उस बांसुरी वाले को बिल्कुल बाकी के जो फेरी वाले होते हैं उनकी तरह ट्रीट करते हैं, उनकी तरह से उनसे बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारा रवैया जो है इस तरह के लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं होता। देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनके ही भेष में कई लुटेरे जो होते हैं, कई जो लूट मार करने वाले होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, वो लोग घर में घुस जाते हैं। तो लोगों को इस कारण भय रहता है, डर रहता है और वो सबको डाउट की एक संदेह की नजरों से देखते हैं। तो यहाँ पर जो विजय बाबू है वो भी बाहर भीतर यहाँ पर वो कहते हैं कि वैसे तो मैं उन्होंने पूछा कि आपने कैसे दी है, तो उन्होंने कहा वैसे मैं बाकी सबको 3-3 पैसे की देता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे की ही दूंगा। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अपने मन में कहते हैं कि तुम सबको इसी भाव दे रहे होंगे पर मुझ पर ये एहसान लाद रहे हो कि मैं तुम्हें 2 पैसे की दे रहा हूँ। तो मुरली वाला कहता है कि आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या होती है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार को चाहे हानि क्यों न उठानी पड़े, पर ग्राहक तो हमेशा यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। भला आप विश्वास क्यों करेंगे मुझ पर, लेकिन सच पूछिए असली दाम इसका 2 पैसे ही है, क्योंकि आप कहीं से इस 2 पैसे में इस मुरली को नहीं ला सकते। क्योंकि आप कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज आप जो बाजार से खरीदते हैं, आपने देखा होगा कई चीजों के जो रेट होते हैं वो आपको अलग अलग दुकान में अलग अलग मिलते हैं। कई जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो हर दुकान में आपको चीजों के रेट अलग, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आप चिप्स लेते हैं, जो पैकेट बंद चीजें होती है, चिप्स लेते हैं, कोलगेट लेते हैं, साबुन लेते हैं या बाकी की चीजें लेते हैं, तो उन पर एक प्राइस, फिक्स प्राइस रहता है, उनका प्राइस उसको कोई भी दुकानदार घटा या बढ़ा नहीं सकता।
वो फिक्स प्राइस रहता है। अगर 10 रुपीज का चिप्स का पैकेट है, अगर 20 रुपीज का साबुन है, अगर 10 रुपीज का कोलगेट है, तो उसमें आपको कभी दुकानदार ये नहीं कहेगा कि आप इसके लिए मुझे 12 रुपए दो या इसके लिए मुझे 8 रुपए दो। वो एक फिक्स प्राइस होता है। लेकिन कुछ चीजें जो खुली चीजें होती हैं, उनके दुकानदार क्या करते हैं कि वो अपनी हिसाब से अपने प्राइस सेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो सामान उनके पास आ रहा है, जो चीजें उनके पास आ रही है, ये सारी चीजें दुकानदार अपने घर में नहीं बनाता, वो कंपनी से लेकर आता है। जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं, जो जहां पर ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये चीजें बनाई जाती हैं, उसके बाद उसको गाड़ी में लाना ले जाना, इतने सारे वर्कर्स उस पर काम करते हैं, की सेफ्टी, हर चीज का ध्यान रख के उन चीजों के रेट डिसाइड किए जाते हैं। और चीजों की दूरी के हिसाब से कि सामान कितनी दूरी पर जा रहा है, तो उसका भी टैक्स उस पर लगता है, तो उसके हिसाब से भी चीजों के रेट जो है चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि आप क्या जाने कि इसका जो असली दाम है वो 2 पैसे ही है। जो रियल रेट जो कंपनी से बन के आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है जहां से बनता है प्रोडक्ट, तो इसका रियल जो रेट है, असली जो दाम है, वो 2 पैसा ही है। लेकिन अब देखिए, जो आदमी बेच रहा है, अगर वो 2 पैसे में ही लाकर खरीद कर आपको 2 पैसे में ही बेच देगा, तो वो क्यों कमा रहा है? वो क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? हर कोई इंसान अपने लिए मेहनत करता है, अपने पेट को पालने के लिए मेहनत करता है। हर इंसान का एक मोटिव होता है किसी काम को करने के पीछे। तो जब वो अगर 2 पैसे में ही कंपनी से लाकर आपको डायरेक्ट बेच देगा, तो उसमें कोई उनका मुनाफा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये मुरली वाला है, ये क्या कहता है कि असली दाम इसका 2 ही पैसे है। आप कहीं से भी इसे 2 पैसे में नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सब अपनी लागत के हिसाब से उसका मूल्य डिसाइड करते हैं, उसका प्राइस डिसाइड करते हैं कि अगर मेरी 95 रुपीज अगर मेरी लागत लगी है, 95 रुपीज, 96 रुपीज अगर मैंने इस पर लगाए हैं, तो चार्जेस मैं 100 रुपीज रखूंगा, 100 रुपए रखूंगा। क्योंकि जब वो 4 रुपए कमाएगा, तब 4 रुपए में से वो 2 रुपए अपने वर्कर्स को देगा और 2 रुपए वो अपने लिए रखेगा। तो यहाँ पर ये जो मुरली वाला है, ये अपने 2 पैसे में ही सारी चीजें बेचता है। और वो कहता है कि मेन बात तो यह है कि मैंने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई थी, जिससे कि मुझे ये 2 पैसे ही पड़ी है। यानी कि मुझे इसे खरीदने में कोई ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि 2 पैसे इनका दाम था, तो मैंने 2 पैसे में ही खरीदी, तो मुझे 1 रुपया भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा। इसीलिए मैं इसको बिल्कुल वही भाव बेच रहा हूं। और रीजन जो है, असल कारण, वो आपको लास्ट में दिखाई देगा। तो इस तरह से उनके घर में मुरली बच्चों के लिए आ जाती है। और फिर यहाँ पर मुरली वाला बाकी बच्चों को भी उत्साहित करता है, बाकी बच्चों को भी लेने के लिए कहता है, और इस तरह से वो मुरलियां बेचकर चला जाता है। अब जो रोहिणी है, फिर से वो मुरली वाले की बातें अपने मकान में बैठी हुई सुन रही होती है। जो भी बातें वो कर रहा होता है, तो वो सारी बातें सुन रही होती है। और अगले 8 महीने बाद की बात है कि सर्दी के दिन होते हैं, और रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर अपने बालों को सुखा रही होती है। और तभी नीचे गली में एक स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो इस तरह से रोहिणी का जो एकदम से उसका जो ध्यान है वो नीचे जाता है, और वो सोचती कि ये वही स्वर है। वो उस स्वर को पहचान जाती है, वो उस स्वर से परिचित है, और वो कहती है कि इस मिठाई वाले को बुलाइए, हमें बच्चों के लिए मिठाइयाँ लेनी है। और जब वो मिठाई ले रही होती है, तो उस समय वहां पर दादी भी आ जाती है, बच्चों की दादी, और वो मिठाई वाले से उसके बारे में पूछती है। तब जाकर जो मिठाई वाला है, वो अपनी जो सच्चाई है वो उनको बताता है। पहले तो वो मना करता है, वो कहता है कि जब उसकी रोहिणी पूछती है, जो चुन्नू मुन्नू की माँ जो है, वो पूछती है कि आपको इन सारी चीजों से, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता है? क्योंकि तुम इतने छोटे छोटे बिजनेस करते हो, इतने छोटे छोटे व्यवसाय करते हो, और ऊपर से तुम इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेते।
अगर 2 पैसे की तुम खरीद के लाए हो तो तुम 2 पैसे में ही बेच देते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है इनसे? तो बोलता है मिलता क्या है, खाने भर के लिए हो जाता है, इतना हो जाता है कि मैं खाना खा सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे मिलती है इन सब चीजों को करने से, इन सब व्यवसायों को मिलने से, वो है संतोष, सेटिस्फेक्शन, धीरज और असीम सुख। क्योंकि उसको बच्चों को खुश देखकर, बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और वो कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और रीजन क्या है कि वो कहता है मेरा भी एक सोने का संसार था, इसमें संपत्ति वैभव था, भीतर सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राणों से प्रिय थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे मानो सजीव खिलौने हो। लेकिन किसी कारणवश विधाता की लीला ये रही कि अब कोई नहीं है, और इसीलिए मैं उनकी खोज में निकला हूँ। वो कहता है कि वो अंत में होंगे तो यही कहीं, यानी कि उन्होंने कहीं न कहीं तो जन्म ले ही लिया होगा। इन बच्चों की एक झलक में मुझे उनकी झलक मिल जाती है, और इनकी हंसी में, इनकी खुशी में, इनके उछलने में मुझे लगता है जैसे वो इन्हीं में हंस रहे हो, इन्हीं में खुश हो, इन्हीं में खेल रहे हो। आपकी दया से पैसा मेरे पास काफी है, जो नहीं है उसे इस तरह से पा जाता हूँ। अब रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। और वो रोहिणी बच्चे इस समय आ गए और माँ से लिपट कर उनका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा हमें भी मिठाई चाहिए। तो इस तरह से मिठाई वाले ने उनको तत्काल 2 पुड़िया मिठाई की बनाई और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके, लेकिन मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा कि इस बार पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। अब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी का वो मादक स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो इस तरह से चैप्टर को हमने अपने पिछले सेशन में ही कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर हमारा पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो हमारे प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हम करेंगे। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि इन प्रश्नों को आपने नोट डाउन भी करना है। जैसे कि चैप्टर आपको मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो जितना हो सकेगा साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। देखिए, ये आपकी प्रश्नावली है, यहाँ पर आपके सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसके बाद आगे आपके इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसी कहानी से लिए गए आपका ये पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था। ये सभी को क्लियर है, मिठाई वाला हमेशा अलग अलग चीजें बेचता था, और वह महीनों बाद क्यों आता था। इसी तरह से प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। तो चैप्टर को हमने 2 बार पढ़ लिया है, एक बार चैप्टर हमने पढ़ा, एक बार चैप्टर को रिवाइज किया। तो अभी तक तो आपको चीजें क्लियर हो ही गई होंगी कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। विजय बाबू ग्राहक थे और मुरली वाला विक्रेता। दोनों ने अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क दिए। अगला है प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। अगला प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो इस तरह से सारे प्रश्न आप अपनी बुक में देखेंगे और हम यहाँ से उत्तर पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन उत्तरों को हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर था कि जो मिठाई वाला था उसका स्वभाव हमें बताया गया है। तो मिठाई वाले का स्वभाव बहुत अच्छा था। हमें यहाँ पर बताया कि मिठाई वाला हर महीने ना आकर कम से कम 6-7 महीने के गैप में वो क्यों आता था। तो मिठाई वाले, उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, मिठाई वाले का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो बच्चों से प्यार करता था, वो बच्चों को खुश रखना चाहता था, और उसको पता था कि बच्चों को कभी भी एक जैसी चीजें पसंद नहीं आती है। बच्चे, आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, वो एक खिलौने से ज्यादा देर नहीं खेलते। अगर एक खिलौना उन्होंने हाथ में ले लिया है
तो थोड़ी देर बाद वो उस खिलौने को पटक देते हैं और दूसरा खिलौना उठा लेते हैं। तो बच्चों को एक जैसी चीजें हमेशा पसंद नहीं आती, इसीलिए वह बेचने के लिए जो चीजें थी वो बदल बदल कर लाया करता था। और उसे, क्योंकि उसे तरह तरह का सामान बनाने के लिए, तरह तरह के सामान को एकत्रित करने के लिए कम से कम 7-8 महीने का समय लग जाता था। इसीलिए वो हमेशा कभी 6 महीने के बाद, कभी 8 महीने के बाद आया करता था। और क्योंकि वो एक ही गली में नहीं घूमता था, वो बहुत अलग अलग जगहों पर जाता था, तो इससे लगता है कि वो 1 से 2 महीने का वक्त उसे लगता होगा अपनी चीजें बनाने में और अपनी चीजें एकत्रित करने में। अगला प्रश्न है कि मिठाई वाला, देखिए प्रश्न था कि मिठाई वाला, अपन मिठाई वाले के स्वर में ऐसा क्या था कि वो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो देखिए मिठाई वाले को किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था, क्योंकि वो बहुत ही मीठे स्वर में गाता था और उसका स्वर बहुत ही ज्यादा मादक होता था, बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला, बांसुरी वाला, ऐसे अधूरे वाक्यों को विचित्र ढंग से, मादक ढंग से, मधुर ढंग से गाकर सुनने वाले स्थिर हो जाते थे। बच्चे गलियों में निकल जाते थे, युवतियां छज्जों से निकलकर झांकने लगती थी और छोटे छोटे बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था और छोटे बच्चे अपनी तोतली आवाज में उसको कहते थे मेला खिलौना, मेला खिलौना। और इस तरह बच्चों को खुश रखने में वह खिलौने सस्ते दामों में भी बेच दिया करता था। देखिए अगला यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया था कि विजय बाबू जो है एक ग्राहक है और खिलौने वाला एक विक्रेता है। तो दोनों ने अपने अपने यहाँ पर जो भाव रखे हैं, अपने अपने जो बातें रखी हैं, उनको आपने क्लियर करना है। तो विजय बाबू को मुरली वाले से मुरलियां खरीदनी थी, जो विजय बाबू थे उनको मुरली वाले से मुरलियां खरीदनी थी, तो उन्होंने मुरली वाले को बुलाया और जब विजय बाबू ने मुरली का भाव पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो यह 3 पैसे की एक मुरली बेचता है वह, पर विजय बाबू को 2 पैसे में दे देगा। और इस पर विजय बाबू ने कहा कि तुम सभी को 2 पैसे की मुरली बेचते हो, पर मुझ पर प्रभाव डालने के लिए, मुझको आकर्षित करने के लिए कह रहे हो कि आपको 2 पैसे में दे रहा हूं, झूठ बोलकर एहसान जताना चाहते हो। अब मुरली वाला अपने पक्ष की बात कहता है और कहता है कि अब क्या बताऊं बापूजी आपको कि मुरली बनाने की लागत क्या है। उसने ये भी कह दिया कि मैं सालों से तरह तरह की चीजें बेचता हूँ, थोक में बनवाता हूँ। यदि दुकानदार नुकसान करके भी बेचे तो ग्राहक को लगता है कि वो उन्हें लूट रहा है, क्योंकि ग्राहकों को सही चीजों की सही कीमत का अंदाजा नहीं होता। और इस तरह दोनों अपने अपने तर्क यहाँ पर पेश कर रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें दोनों यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रश्न हमने पढ़ा था कि खिलौने वाला जब भी खिलौने लेकर आता तो अपनी मधुर आवाज से बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी मोहित कर देता था। तो उत्तर है कि खिलौने वाला जब भी खिलौने बेचने आता, जो खिलौने वाला है वो जब भी खिलौनों को बेचने आता तो अपनी मधुर आवाज से सभी को अस्थिर कर देता। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यह आवाज सुनते ही दौड़े चले आते, झुंड बनाकर खिलौने वाले को घेर लेते और पुलकित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर मोल भाव करने लगते और अपनी तोतली आवाज में उससे पूछते इचका क्या दाम है, इचका क्या दाम है, और इचका क्या दाम है। खिलौने वाला नन्हे बच्चों की उंगलियों से पैसे लेता तो और उन्हें उनकी पसंद के खिलौने देता था। और यदि किसी बच्चे के पास पैसे ना हो तो भी वे इसे खुश करने के लिए बिना पैसे से खिलौने दे दिया करता था। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी यहाँ पर क्लियर होता है। अगला प्रश्न है, मुरली वाला अपनी मधुर आवाज में मुरली बेचने आता था। जो मुरली वाला है वो अपनी मधुर आवाज में मुरलियां बेचने आता था।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खिलौने वाला गाता था। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि जो मुरली वाला था और खिलौने वाला था, रोहिणी ने जब मुरली वाले की आवाज सुनी तो वो कैसे पहचान गई, उसको कैसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, ये हमारा प्रश्न है। आप अपनी नोटबुक में चेक कर सकते हैं। तो अगर इसका उत्तर है कि मुरली वाला अपनी मधुर आवाज में जब मुरलियां बेचने आता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खिलौने वाला गाता था। जब मुरली वाला मुरली बेचने आता तो उसी की मुरली की आवाज सुनकर लोग मदहोश हो जाते थे और खिलौने वाले के आने पर भी यही प्रतिक्रिया होती थी। बच्चे उस खिलौने वाले को घेर लेते थे और सभी को आकर्षित करने के लिए मुरली वाला केवल एक ही उसने गीत बनाया हुआ था, उसको वो मधुर स्वर में आकर्षक ढंग से वो उसको गाता था। तो जब रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना तो इसी कारण उसको खिलौने वाले का ध्यान हो आया। देखिए अब रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक क्यों हो गया था? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था क्योंकि उसको अपने परिवार की याद आ गई थी और वो परिवार जो उससे दूर हो गया था, वो अपनी खुशी अपने परिवार की वो बताता है कि वह भी नगर का एक समृद्ध आदमी था। देखिए समृद्ध इंसान हमेशा पैसों से नहीं होता कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तो वो सुखी है, वो समृद्ध है। उसने कहा कि वो नगर का बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी है और उसका एक छोटा सा प्यारा सा परिवार है, उसकी सुंदर पत्नी तथा 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। लेकिन भगवान की ये लीला रही कि अब उनमें से कोई भी नहीं है और वो अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को इन बच्चों में देखने आता है, यानी कि इन बच्चों की हंसी में, इन बच्चों की खुशी में उसे अपने बच्चे देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है मिठाई वाला कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने रिवाइज भी कर लिया, बहुत अच्छे से हमने आज पाठ को यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ा और साथ ही पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके इस पाठ से दिए गए हैं, इस कहानी से दिए गए हैं, बहुत ही ज्यादा सरल है। आपने पाठ को अगर एक बार पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको घर पर एक बार रिवाइज करें और इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसा प्रश्न है जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसका उत्तर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिना डरे, बिना हिचके, बिना किसी परेशानी के अपने सारे डाउट्स हमारे सामने रख सकते हैं, सारी परेशानी हमारे सामने रख सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो घर पर चैप्टर को जरूर रिवाइज करें, पाठ को जरूर होमवर्क में करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।